नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पैसा से पैसा निवेश एवं कमाई के असली तरीके के एक और नए एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बिजनेस की जिसे आज की भाषा में कहा जाता है डिजिटल रियल एस्टेट। जी हाँ, आज का विषय है डोमेन और वेबसाइट फ्लिपिंग का व्यवसाय। दोस्तों, जैसे जमीन या मकान सही समय पर खरीदकर बाद में ऊंचे दाम पर बेचा जाता है, वैसे ही इंटरनेट की दुनिया में डोमेन और वेबसाइटें खरीदी बेची जाती हैं मुनाफे के लिए। इस एपिसोड में हम जानेंगे डोमेन और वेबसाइट फ्लिपिंग क्या होती है, कैसे कम कीमत पर डोमेन खरीदकर उसे सही खरीदार को बेचकर कमाई की जा सकती है। गोडैडी और फ्लिपा जैसे प्लेटफॉर्म कैसे काम करते हैं, कंटेंट और एसईओ क्यों वेबसाइट की कीमत बढ़ाते हैं, भारतीय बाजार में .in डोमेन की बढ़ती मांग और फायदे, और एक सच्ची केस स्टडी जो दिखाती है कि धैर्य और रणनीति से यह एक सफल ऑनलाइन बिजनेस बन सकता है। अगर आप डिजिटल दुनिया में कम निवेश और स्मार्ट सोच से कमाई करना चाहते हैं, तो यह एपिसोड आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डिजिटल रियल एस्टेट की इस दिलचस्प दुनिया की यात्रा। अगर मैं कहूं कि आज के दौर में इंटरनेट पर जमीन खरीदी और बेची जा रही है, और वो भी बिल्कुल असली दुनिया की जमीन की तरह मुनाफे में, तो कैसा लगेगा? सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन यही डिजिटल रियल एस्टेट का कॉन्सेप्ट है और ये आज एक हकीकत है। और आज हम इसी दिलचस्प दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास एक बहुत ही शानदार लेख है जो डोमेन और वेबसाइट फ्लिपिंग पर है। तो आज हम समझेंगे कि ये है क्या, काम कैसे करता है, और क्या ये वाकई एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस है जिसे कोई भी, मतलब एक स्टूडेंट हो, टीचर हो, कोई भी कम लागत में शुरू कर सकता है। और सबसे कमाल की बात जो इस लेख में मुझे लगी वो ये कि इसके लिए आपको कोई कोडिंग का जीनियस होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो चलिए इस डिजिटल जमीन के कारोबार की परतें खोलते हैं। फ्लिपिंग का मतलब तो सीधा सा है, कोई चीज सस्ते में खरीदो, उसे थोड़ा बेहतर बनाओ और फिर मुनाफे पर बेच दो। हाँ। लेकिन इंटरनेट पे यह होता कैसे? लेख इसे दो बड़े हिस्सों में बांटता है। हाँ। और ये दो रास्ते ही इस पूरे बिजनेस की नींव है। पहला है डोमेन फ्लिपिंग। ओके। इसे ऐसे समझिए कि आप सिर्फ पता खरीद बेच रहे हैं, यानी वेबसाइट का नाम। जैसे किसी ने बहुत पहले bestelectricbikes.in जैसा नाम मान लीजिए 800 रुपए में खरीद लिया। आज जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार इतना गर्म है, तो कोई भी बड़ी कंपनी या ब्लॉगर इस नाम के लिए 50,000 रुपए या उससे भी ज्यादा देने को तैयार हो जाएगा। ये सिर्फ नाम की ताकत है। अच्छा, मतलब नाम में ही पूरा गेम छिपा है। ये तो कम मेहनत और ज्यादा इंतजार वाला काम लगता है। तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता इससे एक कदम आगे और ज्यादा मेहनत वाला है, वेबसाइट फ्लिपिंग। अच्छा, यहाँ सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक पूरी चलती फिरती सजी सजाई दुकान बेची जाती है। एक ऐसी वेबसाइट जिसमें पहले से ही कंटेंट है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ रहा है और हो सकता है कि वो हर महीने थोड़ी बहुत कमाई भी कर रही हो। तो ये एक बना बनाया बिजनेस खरीदने जैसा है। बिल्कुल, उन लोगों के लिए जो शून्य से शुरुआत नहीं करना चाहते। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, खरीदो, सुधारो, बेचो। पर शैतान तो डिटेल्स में छिपा होता है ना। असल में इस पूरी प्रक्रिया का पहला कदम क्या होता है? ये कोई जादू तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, ये विज्ञान और कला का एक सटीक मिश्रण है। और इसका पहला और सबसे जरूरी कदम है सही नीश, यानी विषय का चुनाव। नीश? हाँ, आपको ये तय करना होता है कि आपकी वेबसाइट किस बारे में होगी। हेल्थ टिप्स, गैजेट रिव्यू, पालतू जानवरों की देखभाल, कुछ भी हो सकता है। यहाँ लेख एक बहुत जरूरी एसईओ टिप देता है। ऐसे कीवर्ड्स या टॉपिक ढूंढो जिन पर गूगल में सर्च तो बहुत हो, लेकिन अच्छी वेबसाइट्स कम हो। यानी ऐसी जगह दुकान खोलना जहां ग्राहक तो बहुत हैं पर दुकानें गिनी चुनी हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या हमें वो टॉपिक चुनना चाहिए जिसमें पैसा ज्यादा है, या वो जिसमें हमारी रुचि है?
ये एक बेहतरीन सवाल है और लेख के हिसाब से सबसे अच्छी जगह इन दोनों का बीच का रास्ता है। ओके। अगर आप किसी ऐसे टॉपिक को चुनते हैं जिसमें आपकी कोई रुचि नहीं है तो आप उस पे अच्छा कंटेंट नहीं बना पाएंगी और जल्दी बोर हो जाएंगी। सही बात है। वहीं अगर आप सिर्फ अपनी रुचि देखती हैं और ये नहीं देखती कि लोग उस विषय से जुड़ी चीजें खरीदते भी हैं या नहीं, मतलब कमर्शियल इंटेंट है या नहीं, तो वेबसाइट पैसा नहीं कमाएगी। अच्छा। जैसे कविता कैसे लिखें एक अच्छा टॉपिक है, पर बेस्ट माइक फॉर पोएट्री रिकॉर्डिंग एक फायदेमंद नीश है। समझ गया। तो नीश तय हो गई। अब आता है दूसरा कदम, डोमेन खरीदना। कहा जाता है एक अच्छा नाम आधी लड़ाई जिता देता है। बिल्कुल। नाम छोटा, याद रखने में आसान और आपके टॉपिक से जुड़ा होना चाहिए। .com दुनिया भर में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन अगर आपके दर्शक सिर्फ भारत में हैं, तो .in डोमेन एक सोने की खान साबित हो सकता है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, डोमेन भी ले लिया। अब आता है वो हिस्सा जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं, वेबसाइट बनाना। कोडिंग, डिजाइन, ये सब तो बहुत मुश्किल लगता है। और यहीं पर टेक्नोलॉजी हमारी मदद करती है। लेख साफ कहता है कि आज के ज़माने में वर्डप्रेस जैसे टूल्स की मदद से बिना एक भी लाइन कोड लिखे ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट घंटों में तैयार हो सकती है। अरे वाह! होस्टिंग और वर्डप्रेस इंस्टॉल करना आजकल 1 क्लिक का काम हो गया है। और चौथा चरण शायद सबसे ज्यादा मेहनत वाला है, वेबसाइट की वैल्यू बढ़ाना। क्योंकि एक खाली वेबसाइट तो कोई नहीं खरीदेगा, है ना? बिल्कुल नहीं। मतलब सिर्फ आर्टिकल डालना काफी है या कुछ और भी करना पड़ता है? सिर्फ आर्टिकल डालना तो बस शुरुआत है। वैल्यू बढ़ाने का मतलब है उसे एक असली डिजिटल प्रॉपर्टी बनाना। अच्छे जानकारी से भरे आर्टिकल्स डालना, थोड़ा SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना, ताकि गूगल से लोग आपकी साइट पर आए। और लेख में एक दिलचस्प बात कही गई है। क्या? अगर आपकी वेबसाइट महीने के सिर्फ 1000-2000 रुपए भी कमा रही है, चाहे वो विज्ञापनों से हो या एफिलिएट मार्केटिंग से, तो उसकी कीमत रातों रात कई गुना बढ़ जाती है। अरे वाह! क्योंकि अब वो सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, एक पैसे कमाने वाली मशीन है। तो इसका मतलब मैं इसे सिर्फ एक वेबसाइट की तरह ना देखूं, ये तो एक दुकान बनाने जैसा है। बस किराए की जगह होस्टिंग का खर्चा है। ये सोचने का तरीका ही बदल देता है। बिल्कुल। तो जब वेबसाइट तैयार हो गई, उस पर ट्रैफिक आने लगा, फिर आता है आखिरी कदम, उसे बेचना। जी हाँ, और एक बार जब आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी तैयार हो जाए, तो आपको उसे सही बाजार में ले जाना होता है। ठीक है, मान लिया हमने एक वेबसाइट बना ली, अब खरीदार कहाँ मिलेगा? OLX पर तो नहीं बेचेंगे, इसके लिए कोई खास जगह होती है? बिल्कुल होती है, और लेख में 2 सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स का जिक्र है। खरीदने के लिए एक शानदार जगह है GoDaddy ऑक्शंस। GoDaddy, वो तो डोमेन रजिस्टर करने के लिए है। हम सब यही जानते हैं, लेकिन उनका एक नीलामी सेक्शन भी है। यहाँ वो डोमेन बिकते हैं जो लोगों ने खरीदे तो थे, पर रिन्यू करना भूल गए। एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। GoDaddy ऑक्शंस पर लाखों की कीमत वाले डोमेन हजारों में क्यों मिलेंगे? इसमें कोई कैच तो नहीं है? ये बहुत वैलिड सवाल है। देखिए, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी-कभी होता है। हो सकता है किसी कंपनी ने कोई डोमेन किसी कैंपेन के लिए खरीदा हो और बाद में उसकी जरूरत न पड़े, या कोई व्यक्ति रिन्यू करना ही भूल गया। इन डोमेन्स की पहले से एक अथॉरिटी होती है। गूगल की नजरों में इनकी एक उम्र होती है जो नए डोमेन से कहीं ज्यादा कीमती है। यहाँ किस्मत और सही टाइमिंग का खेल है। अच्छा, तो ये तो खरीदने की जगह हो गई, और बेचने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? बेचने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और भरोसेमंद मार्केटप्लेस है फ्लिपा। फ्लिपा? हाँ, फ्लिपा। लेखक इसे वेबसाइट्स का eBay या Amazon कहता है। यहाँ आप अपनी वेबसाइट को लिस्ट करते हैं, उसकी सारी जानकारी, ट्रैफिक कितना है, हर महीने की कमाई कितनी है, वो ट्रैफिक कहाँ से आता है, सब कुछ शीशे की तरह साफ साफ लिस्ट किया जाता है। अच्छा। फिर दुनिया भर के निवेशक आपकी वेबसाइट पर बोली लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात शायद ये है कि वहाँ एक पूरा इकोसिस्टम है। डील को सुरक्षित रखने के लिए एस्क्रो सर्विस है, विशेषज्ञ हैं जो आपकी वेबसाइट की कीमत आंकने में मदद करते हैं। तो ये कोई अनजान व्यक्ति से सीधे डील करने जैसा जोखिम भरा नहीं है। बिल्कुल सही, ये एक प्रोफेशनल सेटअप है। और जो बात भारतीय बाजार के लिए खास है, वो ये कि फ्लिपा पर भारतीय वेबसाइट्स की भी जबरदस्त मांग है, खासकर अगर कंटेंट अंग्रेजी में लिखा गया हो। ये सब सुनकर लगता है कि ये ज्यादातर US या यूरोप का मार्केट होगा। भारत में इसका क्या सीन है? लेख इस बारे में क्या कहता है? यहीं पर कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। लेख भारत में चल रही एक डिजिटल क्रांति की बात करता है। आज भारत में छोटे व्यापारी,
किराना स्टोर वाले, स्टार्टअप्स, लोकल बिजनेस सब तेजी से ऑनलाइन आ रहे हैं। उन्हें अपनी पहचान के लिए एक अच्छे डोमेन नेम की, खासकर .in डोमेन की सख्त जरूरत है। हाँ, और गूगल भी तो भारत में लोकल सर्च के लिए .in डोमेन को ज्यादा तवज्जो देता है ना? एकदम सही। गूगल का एल्गोरिदम समझता है कि .in का मतलब है कि ये कंटेंट भारतीय दर्शकों के लिए है। इससे रैंकिंग बेटर होती है। हाँ, लोकल सर्च में। और एक और बात, मनोवैज्ञानिक असर। एक भारतीय ग्राहक .in वाली वेबसाइट पर ज्यादा भरोसा करता है। उसे लगता है कि ये अपने यहाँ की कंपनी है। और निवेश के नजरिए से भी ये एक स्मार्ट मूव है। लेट में एक बेहतरीन उदाहरण है। मान लीजिए किसी ने बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर .in डोमेन आज 500 रुपए में खरीद लिया। हम जैसे जैसे भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर का क्रेज बढ़ रहा है, कल कोई भी बड़ी ईवी कंपनी या कोई बड़ा ऑटो ब्लॉगर इस नाम के लिए 20,000 रुपए या उससे भी ज्यादा देने में एक बार भी नहीं सोचेगा। ये तो डिमांड और सप्लाई का क्लासिक खेल है, बस डिजिटल मैदान पर। बिल्कुल, ये उस डिजिटल जमीन को पहचानने जैसा है जिसके बगल से जल्द ही एक नेशनल हाईवे गुजरने वाला है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। थ्योरी तो बहुत हो गई, कोई असली कहानी है जिससे ये सब समझ आए, क्योंकि कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। हाँ, और लेख में पुणे के एक फ्रीलांसर रोहित की एक केस स्टडी दी गई है जो असल घटनाओं पर आधारित है। रोहित ने देखा कि महामारी के बाद लोग वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर गूगल पर बहुत ज्यादा सर्च कर रहे थे। अच्छा, उसने ट्रेंड को पकड़ा। हाँ, एक अस्थायी जरूरत को एक स्थायी मौके में देखा। वाह, मतलब उसने सिर्फ एक वेबसाइट नहीं बनाई, उसने एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की सोची। तो उसने किया क्या? उसने एक बहुत ही स्पेसिफिक डोमेन नेम रजिस्टर किया, ergonomicchairsindia.in, जो उसे करीब 600 रुपए का पड़ा। फिर उसने 1 साल की होस्टिंग के लिए 3,500 खर्च किए। ओके। उसने खुद लिखने की बजाय एक्सपर्ट से 20 बहुत अच्छे डिटेल्ड आर्टिकल्स लिखवाए, जिस पर करीब 20,000 लगे। और फिर वेबसाइट की थोड़ी मार्केटिंग और एसईओ पर करीब 25,000 का खर्च आया। तो कुल मिलाकर उसका निवेश लगभग 50,000 रुपए और करीब 4 महीने की मेहनत थी। जी, ये एक सोचा समझा निवेश लगता है। जी, उसने सिर्फ डोमेन खरीद कर इंतजार नहीं किया। बिल्कुल। उसने उस डिजिटल जमीन पर एक सुंदर काम का घर बनाया और नतीजा 6 महीने के अंदर उसकी वेबसाइट गूगल पर अच्छी रैंक करने लगी और Amazon एफिलिएट प्रोग्राम से उसे हर महीने 8,000 से 10,000 की कमाई होने लगी। और यहीं से खेल बदल गया होगा। जी, क्योंकि एक वेबसाइट जो पैसा कमा रही है उसकी कीमत सिर्फ एक डोमेन नेम से कई गुना ज्यादा होती है। ठीक पकड़ा। और फिर आया द फ्लिप। रोहित ने अपनी ये साइट फ्लिपा पर लिस्ट कर दी। जल्द ही एक फर्नीचर डीलर की नजर उस पर पड़ी, जिसे एक बनी बनाई ऑनलाइन लीड जनरेशन मशीन चाहिए थी। उसने वो वेबसाइट 2 लाख रुपए में खरीद ली। कमाल है। तो इसका मतलब है लगभग 6 महीने में लागत का 4 गुना मुनाफा, यानी 4x ROI। बिल्कुल। ये केस स्टडी वेबसाइट फ्लिपिंग की असली ताकत को दिखाती है। हाँ, लेकिन यहाँ असली कहानी सिर्फ मुनाफे की नहीं है। सही कहा। असली कहानी ट्रेंड कैपिटलाइजेशन की है। रोहित ने एक अस्थायी जरूरत को एक स्थायी डिजिटल संपत्ति में बदल दिया। यही इस बिजनेस का असली जादू है। ये कहानी सुन के तो कोई भी कल से ये काम शुरू कर देगा, लेकिन इसमें सब कुछ अच्छा ही नहीं होता होगा ना, है ना? क्या है इसके डार्क साइड्स? क्योंकि हर बिजनेस के कुछ जोखिम भी होते हैं। जरूर होते हैं, और लेख इस बारे में बहुत ईमानदार है। पहली और सबसे बड़ी चेतावनी है धैर्य। धैर्य। ये रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। हो सकता है आपका खरीदा हुआ डोमेन बिकने में साल भर लग जाए या आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक पकड़ने में 6-8 महीने लग जाएं। तुरंत नतीजों की उम्मीद करना सबसे बड़ी गलती है। और दूसरी चेतावनी शायद कंटेंट की क्वालिटी को लेकर होगी। बिल्कुल। अगर आपकी वेबसाइट पर कंटेंट अच्छा नहीं है, जानकारी गलत है या वो पढ़ने वाले के किसी काम का नहीं है, तो गूगल उसे कभी रैंक नहीं करेगा। बिना ट्रैफिक के वेबसाइट की कीमत 0 है। और एक और बड़ा जोखिम है गूगल के एल्गोरिदम अपडेट्स। हो सकता है आपकी साइट आज पहले पेज पर हो और कल एक अपडेट के बाद 10वें पेज पर चली जाए। और एक सबसे जरूरी बात जो मुझे लेख में लगी, ट्रेडमार्क का मुद्दा। इसे थोड़ा और समझाएंगे? ये एक कानूनी जाल है जिससे हर किसी को बचना चाहिए। लेख साफ कहता है कि कभी भी किसी जाने माने ब्रांड के नाम से मिलता जुलता डोमेन ना खरीदें। जैसे टाटा मोटर्स EV.in या Amazon डील्स इंडिया .net खरीदना। ये गैर कानूनी है। वो कंपनी आप पर केस कर सकती है और आपका डोमेन तो जाएगा ही, साथ में भारी जुर्माना भी लग सकता है। अच्छा।
हमेशा जेनरिक यानी सामान्य नामों पर ध्यान दें। तो ये सावधानियां बहुत जरूरी हैं, जोखिम समझ आ गए। पर अगर कोई फिर भी इन बातों का ध्यान रखते हुए हिम्मत करना चाहे तो पहला छोटा कदम क्या हो सकता है? लेखी एक एक्शन प्लान भी देता है। हाँ, एक बहुत ही प्रैक्टिकल रोड मैप दिया गया है। पहला कदम, 1 से 2 दिन कुछ मत खरीदो, सिर्फ फ्लिपा पर जाओ और देखो कि हाल ही में कौन सी वेबसाइट्स बिकी हैं, कितने में बिकी हैं और किस टॉपिक पर थीं। मार्केट रिसर्च। एग्जैक्टली, इससे आपको ट्रेंड्स का अंदाजा लगेगा। दूसरा कदम, तीसरा दिन, GoDaddy या किसी और रजिस्ट्रार पर जाकर 199 से 500 रुपए के बीच एक अच्छा सा डोमेन रजिस्टर करें। ऐसा नाम सोचें जो किसी की समस्या का समाधान करता हो, जैसे yogaforbeginners.in। तीसरा कदम, 4 से 7 दिन एक सस्ती और अच्छी होस्टिंग लेकर उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दें। ये आजकल चाय बनाने जितना आसान काम है। हाँ, बिल्कुल। ज्यादातर होस्टिंग कंपनियां 1 क्लिक इंस्टॉलेशन देती हैं। बिल्कुल। और फिर आता है सबसे मेहनत वाला काम, चौथा कदम, 8 से 30 दिन अपनी वेबसाइट पर कम से कम 10-15 अच्छे SEO फ्रेंडली लेख डालें। लेख कहता है कि अगर खुद नहीं लिख सकते तो किसी फ्रीलांस राइटर को हायर करें या AI टूल्स की मदद लें, लेकिन उसे एडिट करके इंसानी टच देना बहुत जरूरी है ताकि क्वालिटी बनी रहे। और पांचवा और आखिरी कदम, 2 से 6 महीने धैर्य के साथ अपनी वेबसाइट को सोशल मीडिया पर शेयर करें, थोड़ा प्रमोशन करें। जब साइट पर ट्रैफिक आने लगे और शायद Amazon या Google से थोड़ी कमाई भी दिखने लगे, तो उसे फ्लिपा पर लिस्टिंग के लिए तैयार करें। बिल्कुल, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और करने लायक प्लान लगता है। इसे पैसे कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि एक हुनर सीखने जैसा है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, हुनर। ये एक स्मार्ट एसेट बिल्डिंग का तरीका है। भारत में ये बाजार अभी भी अपने शुरुआती दौर में है। अच्छा। जिसका मतलब है कि कंपटीशन अभी भी कम है और मौके बेशुमार हैं। ये एक ऐसा स्किल है जो भविष्य में बहुत काम आने वाला है, चाहे कोई इसे साइड इनकम के लिए करे या फुल टाइम करियर के तौर पे। तो कुल मिलाकर ये लेख हमें ये बताता है कि जैसे भौतिक दुनिया में जमीन का मूल्य होता है, वैसे ही डिजिटल स्पेस का भी अपना एक मूल्य है, जिसे मेहनत, रचनात्मकता और सही स्ट्रैटेजी से कई गुना बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, ये मानसिकता बदलने वाली बात है। इंटरनेट को सिर्फ कंटेंट उपभोग करने की जगह न मानकर उसे एक ऐसी जगह के तौर पर देखना जहां आप मूल्यवान संपत्ति बना सकते हैं। तो इस चर्चा के अंत में एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। इस डिजिटल युग में हमारे अपनी रुचियों, हमारे अपने ज्ञान या हमारे शहर की किसी खासियत के आसपास ऐसी कौन सी अनदेखी डिजिटल जमीन है जो एक मूल्यवान संपत्ति बनने का इंतजार कर रही है? तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड, डोमेन और वेबसाइट फ्लिपिंग का व्यवसाय। आज हमने समझा कि इंटरनेट पर सिर्फ कंटेंट ही नहीं, वेब एड्रेस और वेबसाइटें भी एक संपत्ति होती हैं। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि सही डोमेन चुनना, धैर्य रखना, SEO और कंटेंट पर ध्यान देना और जोखिम को समझकर कदम बढ़ाना, यही इस बिजनेस की असली चाबी है। यह कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं, बल्कि एक ऐसा डिजिटल बिजनेस है जो सही रणनीति और निरंतर सीखने से लंबे समय में अच्छा मुनाफा दे सकता है। अगर आप इस क्षेत्र में नए हैं तो छोटे कदम से शुरुआत करें, सीखते रहें और धीरे धीरे आगे बढ़े। अगर यह एपिसोड आपको उपयोगी लगा हो तो स्पॉटिफाई, जियो सावन, Amazon म्यूजिक और YouTube पर पैसा से पैसा को फॉलो करें। हर शुक्रवार आपके लिए लेकर आते हैं निवेश और कमाई से जुड़े ऐसे ही व्यावहारिक और भरोसेमंद विषय। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक याद रखिए, डिजिटल दुनिया में भी संपत्ति बनती है, बस नजर और समझ सही होनी चाहिए। धन्यवाद।